तुम जीवन में जितना स्पष्ट रहोगे उतनी तुम्हारा जीवन अच्छा रहे। ड्रामा करने से कोई फायदा नहीं होता। यहाँ जितने लोग ड्रामा करते हैं वो सब बहुत परेशान रहते हैं। तुम जितना स्पष्ट रहोगे जीवन में कि भैया ये चीज चाहिए, यहाँ भगवान को कौन चाहता, सब रायता फैलाए हुए हैं, सब बेसिकली पैसा चाहते हैं। मैं एकमात्र आदमी हूं जो ओपनली कहता हूं, जो कहता है कि आई लव मनी, मुझे पैसे से प्रेम है। बाकी लोग कहते नहीं है लेकिन है। एक मूवी है दीवार, आज जाना 5 मिनट की सीन है, उसको देखना जरूर। जय हिंद फ्रेंड्स। अब दुनिया में 2 चीज कमाना बहुत मुश्किल है। दो, और चाहते सब हैं उसमें से। एक तो सभी चाहते हैं, दूसरा सब मजबूरी में चाहते हैं। जो फंस जाता है वही चाहता है, बाकी कोई चाहता वाता नहीं। यहां भगवान को कौन चाहता, सब रायता फैलाए हुए हैं, सब बेसिकली पैसा चाहते हैं। सब। मैं एकमात्र आदमी हूं जो ओपनली कहता हूं, जो कहता है कि आई लव मनी, मुझे पैसे से प्रेम है। बाकी लोग कहते नहीं है लेकिन है। और तुम जीवन में जितना स्पष्ट रहोगे उतनी तुम्हारा जीवन अच्छा रहे। ड्रामा करने से कोई फायदा नहीं होता। यहां जितने लोग ड्रामा करते हैं वो सब बहुत परेशान रहते हैं। तुम जितना स्पष्ट रहोगे जीवन में कि भैया ये चीज चाहिए। शोले पिक्चर में है ना, कहता हम काम सिर्फ पैसों के लिए करते हैं। संजीव कुमार पूछता है कि कितने चाहिए, तो ऐसे हम भी कहते हैं कि हम काम सिर्फ पैसों के लिए करते हैं। सांस लेते हैं, अगर लगता है ये सांस लेने से पैसे का नुकसान हो रहा तो रोक लेते हैं। सबको चाहिए, सबको। ऐसा कोई आदमी है ही नहीं जिसको नहीं चाहिए। लेकिन यही एक कंट्री है जहां लोग डायलॉग मारते हैं कि पैसा क्या भाई साहब, हाथ की मैल है, दिखा निकाल के। पैसा देने में इतना नाटक करता है इस कंट्री का आदमी, और लेने में भैया दे देंगे, मां कसम बता रहे हैं। मां कसम आपका पैसा वापस कर देंगे भैया, बहुत गरीब हैं, किडनी दो रखे हो, गरीब हो। एक तो पता नहीं कौन ये सब बातें फैलाता है। इस देश के लोगों को अपनी बेइज्जती करने में बड़ी मजा आती। भैया हम लोग बहुत गरीब हैं, किडनी नहीं है भैया, एक दे दो। गरीबी का मतलब उत्साह ना होना, शक्ति ना होना, ये सब गरीबी है। पैसा दूसरों के पास है, तुम्हें जरूरत है मांग लो, ना दे रोना। ये रोना, रोया मत करो। किसी को तुम्हारी नहीं देने की इच्छा है, कह दो भैया नहीं देने की इच्छा है भैया। इसीलिए इस देश का आदमी सबसे ज्यादा रोता है। सबसे ज्यादा रोने वाले लोग इसी कंट्री में है। सबको आईएएस बनना है, मेहनत नहीं करनी, ताबीज खोज रहे हैं, ताबीज दिलवा दे कोई, पहन ले। कुछ है ही नहीं। ऐसा कुछ सिस्टम होता तो हम अपने घर वालों को दे देते। 4-5 आईएएस तो हमारे ही घर में होते। वो कोई रास्ता नहीं है, मतलब है ही नहीं। तो इस जीवन में सबसे चैलेंजिंग काम है पैसा कमाना, और खासकर हिंदुस्तान में। यहां तुम कितना क्वालिटी दे दोगे, सर्विस दे दोगे, यहां एप्पल पैसा कमा सकता है। फॉरेन कंपनीज करती हैं अपने प्रोडक्ट। एप्पल की कंपनी पे कोई जाकर कहते भैया 5 रुपया नहीं, निकाल जूता, 50 जूता मारो तो भागे। अरे भैया ऐसे ही कहे थे।
यहाँ का आदमी 5 स्टार में बैठता है, कोई बार्गेनिंग नहीं, 100 रुपया टिप भी देकर आता है। रिक्शा वाले झगड़ा करता है, कह रहे बगल में तो है गीता नगर और इतना रुपया लोगे। और ये सब बातें इससे कह दो तो इतना इसको बुरा लगता है, उल्टा सीधा बोलता रहता है। अपनी बिटिया की शादी होगी तो दहेज के खिलाफ बोलेंगे, दहेज नहीं लेना चाहिए, लोग चोर लोग लेते हैं। और जैसे ही लड़के का आ गई, नहीं हम कुछ मांग नहीं रहे हैं, लेकिन आपका जो संकल्प है सब, इस देश में कोई अलग थोड़े, हिंदू मुसलमान सब एक ही मिट्टी से बने हुए। जब भी तुम किसी का पैसा छीनते हो उसका दर्द बहुत होता है। एक मूवी है दीवार, अमिताभ बच्चन की पुरानी, उसको देखना था तुमको एक्सप्लॉइटेशन शब्द समझ में आएगा कि एक्सप्लॉइटेशन बेसिकली होता क्या है। आज जाना 5 मिनट की सीन है, उसको देखना जरूर। उसमें एक मजदूर से कुछ बदमाश हफ्ता लेते हैं मजदूरों से, तो सब लाइन लगा के हफ्ता देते हैं। तो उसमें एक नया नया मजदूर होता है, उससे वो मना कर देता है पैसा देने कि हम नहीं देंगे, तो उसका पैसा भी छीनते हैं, फिर उसको मार भी डालते हैं। यह है एक्सप्लॉइटेशन, सप्रेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन। फिर तुम एक मूवी देखो करण अर्जुन, उसमें जो मुनीम है वो अमरीश पुरी से डेली मार खाता है, लेकिन वो बगावत नहीं करता क्योंकि उसका पैसा नहीं छीना जाता। कहते ना पिक्चरों में अगर कोई चीज मूवीज में तुम देखते हो तो वो चीज तुम्हें एकदम स्पष्ट हो जाती है कि अच्छा हाँ यार ये एक्सप्लॉइटेशन। 5-5 मिनट की सीन है, दोनों देख लेना। एक करण अर्जुन की सीन है और एक दीवार की सीन है। शुरुआती सीन है जब मजदूर की हत्या होती है। जब तुम किसी का पैसा छीनते हो उसको दर्द बहुत होता है क्योंकि कमाता बहुत मुश्किल से हो। तंबाकू कहने की जरूरत ही नहीं। कारगिल पार्क में तुम 7 बजे टहलो, 7:30 बजे, ऊपर से मेट्रो गुजरती है, उसमें से 7:30 बजे एक ही आवाज आएगी, कृपया दरवाजों पे ना थूकें। जैसे ही तुम गेट नंबर 4 पे पहुंचोगे उस मेट्रो से साफ आवाज 7:30 बजे तुम्हें सुनाई पड़ेगी, कृपया दरवाजे पे ना थूकें। तंबाकू इतनी बड़ी बाजार है आज की डेट में हिंदुस्तान। हमारी आदत है हम गलत चीजों को तुरंत पकड़ते हैं ना, ये हमारे उसमें है डीएनए में। गलत चीजों को तो हम इतनी तगड़े से पकड़ते हैं और समझते बहुत जल्दी हैं। ऐसे कॉन्सेप्ट है इस देश में। चूरन खा के कहते हैं वो तंबाकू से दिमाग बढ़ता है। ये रिक्शा वाला खा रहा 25 साल से, इसका बढ़ ही नहीं रहा।